क्या तुम जानते हो, भगवान भी चोरी करते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी अद्भुत, रहस्यमयी और दिव्य कथा में, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि सत्य, धर्म और विश्वास की अमर गाथा है। यह कथा है उस समय की जब गोकुल की गलियों में एक अलग ही रौनक थी। हर घर में खुशी थी, हर चेहरे पर मुस्कान थी, और इस खुशी की वजह था एक नन्हा बालक, कृष्ण। कान्हा अब थोड़े बड़े हो चुके थे। उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मासूम मुस्कान, और मन में अनगिनत शरारतें भरी हुई थीं। गोकुल की गोपियां रोज ताजा माखन बनातीं, बड़े जतन से मटकी में रखकर उसे छत से ऊंचा टांग देतीं, ताकि कोई उसे चुरा न सके। लेकिन वे यह भूल जाती कि गोकुल में एक ऐसा चोर है जो साधारण नहीं बल्कि बहुत चालाक है। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों सुदामा, माधव और बाकी ग्वालबालों के साथ बैठे थे। कृष्ण ने आंखों में शरारत भरकर कहा, दोस्तों, आज हम सबसे मीठा माखन खाने चलेंगे। सभी दोस्त खुशी से उछल पड़े। लेकिन कान्हा, मटकी तो बहुत ऊंची टंगी होती है। कृष्ण मुस्कुराए, तो क्या हुआ, हम भी कम नहीं हैं। कृष्ण ने एक योजना बनाई। सब बच्चे एक दूसरे के कंधों पर चढ़ने लगे। नीचे मजबूत बच्चे, ऊपर हल्के बच्चे, और सबसे ऊपर कृष्ण। धीरे धीरे वे मटकी तक पहुंच गए। कृष्ण ने मटकी को तोड़ा। छन, और सफेद मलाईदार माखन नीचे गिरने लगा। सब बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, माखन, माखन। कृष्ण ने माखन अपने दोस्तों में बांटा, खुद भी खाया और हंसते हुए बोले, ये है असली मजा। गोपियां जब अपने घर लौटीं और मटकी टूटी हुई देखी तो गुस्से से भर गईं। वे सीधे यशोदा मैया के पास पहुंचीं। मैया, तुम्हारा कान्हा बहुत शरारती हो गया है। हर रोज हमारे घर आकर माखन चुरा लेता है। यशोदा मैया ने आश्चर्य से पूछा, मेरा कान्हा ऐसा नहीं कर सकता। तभी कृष्ण वहां आए, मासूम चेहरा बनाकर बोले, मैया, ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। गोपियां बोलीं, अरे, हमने अपनी आंखों से देखा है। कृष्ण तुरंत बोले, अगर मैंने माखन खाया है तो मेरे मुंह में दिखाओ। यशोदा मैया ने कहा, ठीक है कान्हा, मुंह खोलो। जैसे ही कृष्ण ने अपना मुंह खोला, यशोदा स्तब्ध रह गईं। उन्हें उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। चांद, तारे, पृथ्वी, आकाश, सब कुछ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, ये मेरा बच्चा नहीं, ये तो स्वयं भगवान है। लेकिन अगले ही पल कृष्ण फिर से वही नटखट बच्चा बन गए। यशोदा ने उन्हें गले से लगा लिया। तू चाहे जो भी हो, मेरे लिए तो तू मेरा कान्हा ही है। कृष्ण सिर्फ माखन ही नहीं चुराते थे, बल्कि गोपियों को छेड़ते भी थे। जब गोपियां नदी से पानी भरकर लौटतीं, तो कृष्ण और उनके दोस्त रास्ता रोक लेते। रुक जाओ, ये रास्ता हमारा है। गोपियां हंसते हुए कहतीं, अच्छा, तो हमें जाने के लिए क्या करना होगा? कृष्ण मुस्कुराकर कहते, हमें माखन देना होगा। कभी कभी कृष्ण उनकी मटकी फोड़ देते, कभी उनके रास्ते में आकर गाना गाने लगते। गोपियां गुस्सा होने का नाटक करतीं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी कृष्ण की ये शरारतें बहुत पसंद थीं। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गायें चराने जाते। वहां वे तरह तरह के खेल खेलते, कभी दौड़ लगाते, कभी बांसुरी बजाते, कभी पैरों पर चढ़ते। कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी मधुर होती कि गायें रुक जातीं, पक्षी चुप हो जाते और पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता। सभी दोस्त कहते, कान्हा, तेरी बांसुरी में जादू है। कृष्ण हंसकर कहते, ये जादू नहीं, ये प्रेम है। कृष्ण की हर शरारत के पीछे एक गहरा संदेश था। वो सिर्फ माखन नहीं चुराते थे, वो लोगों के दिल चुरा लेते थे। उनकी शरारतों में कोई बुराई नहीं थी, बल्कि उनमें प्रेम, आनंद और मासूमियत छिपी थी। गोकुल के लोग कहते, हमारे कान्हा की शरारतें ही हमारी खुशी है। एक दिन गोपियों ने सोचा,
आज हम कृष्ण को पकड़कर ही रहेंगे। उन्होंने माखन की मटकी को ऐसे स्थान पर रखा जहां कृष्ण आसानी से दिख जाएं। जैसे ही कृष्ण माखन चुराने आए, गोपियों ने उन्हें घेर लिया। आज तो तू पकड़ा गया कान्हा। कृष्ण मुस्कुराए। अगर मैं पकड़ा गया हूं तो सजा क्या होगी? गोपियां बोलीं, तुझे हमारे लिए नाचना होगा। कृष्ण ने तुरंत बांसुरी उठाई और नाचने लगे। उनका नृत्य इतना सुंदर था कि गोपियां अपना गुस्सा भूल गईं और खुद भी नाचने लगीं। पूरा गोकुल उस दिन खुशी से झूम उठा। कृष्ण की बाल लीलाएं सिर्फ कहानियां नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका सिखाती है। खुश रहो, दूसरों को खुशी दो, प्रेम से सबका दिल जीत लो। कान्हा की हर शरारत में एक सीख छिपी है। जीवन को हंसते खेलते जीना ही सबसे बड़ा आनंद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।